हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो नीरज चोपड़ा के बायोग्राफी के ऊपर है। उनके हम करियर, उनके पेरेंट्स, उनके अवार्ड और उनके कोच और उनका फुल नेम और बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से विस्तार से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको ऐसे पैराग्राफ वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। और ऐसे और पैराग्राफ हम इसलिए पढ़ते, स्टोरीज इसलिए पढ़ते ताकि हम ग्रामर स्ट्रक्चर से रूबरू हो सकें और साथ ही साथ नए वर्ड्स को सीख सकें। चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज मिलते रहे। तो नीरज चोपड़ा तो आप जानते ही हैं, वो जैवलिन जो कि भाला होता है उसके एथलीट हैं। ठीक है। नीरज चोपड़ा इज है एन इंडियन जैवलिन थ्रोअर। नीरज चोपड़ा जो है भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। हु जो इज द फर्स्ट, पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। ट्रैक एंड फील्ड मतलब इस तरह के एथलीट वो लोग होते हैं जैसे दौड़ का हो गया, रेसिंग का मतलब कूद जंपिंग का हो गया, साइकिलिंग का हो गया, भाला फेंकने का हो गया, फिर बंदूक मारने वाला जो निशानाबाजी हो गया, वो सब एथलीट। बंदूक निशानाबाजी एथलीट में नहीं है, बाकी सब कुछ जो है वो एथलीट के अंदर ही आता है। तो उसी तरह फास्ट एंड ट्रैक एंड फील्ड के जो ये पहले एथलीट है टू विन, जीता है एन ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। भारत के लिए गोल्ड ओलंपिक मेडल उन्होंने भारत के लिए जीता। ये पहले गोल्ड मेडलिस्ट है, ये कह सकते हैं ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में। ठीक है। दिस फीट, ये जो गोल्ड मेडल है वॉज अकॉम्प्लिश्ड, हासिल किया गया था। ठीक है, हासिल किया गया था किनके द्वारा तो पता ही है, नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया है। इसलिए इसको इसमें किसमें लिखा गया है, पैसिव में। पैसिव हम कैसे समझेंगे, जब बी का फॉर्म कौन कौन सा, इज, एम, आर, वोज, वेयर, ठीक है, बी, बिन, ये सब भी होता है। उसके बाद अगर आपको थर्ड का फॉर्म दिखे, और खुद बी भी होता है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये पैसिव में है। ठीक है, ये पास्ट का पैसिव है या वोज लिखा हुआ है। दिस फीट मतलब इस या गोल्ड मेडल जो है या कुशल जो है या वॉज अकॉम्प्लिश्ड, हासिल किया गया था इन में टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो कहाँ है, जापान में टोक्यो है। 2020 ओलंपिक जो हुआ था विथ अ थ्रो, कैसा थ्रो उन्होंने फेंका, 87.58 इन है सेकेंड अटेम्प्ट, दूसरे प्रयास में, ऑन द 7 अगस्त 2021, 2020 में जो ओलंपिक शुरू हुआ था उसके 7 अगस्त 2021 में दूसरे प्रयास में उन्होंने इतनी जोर से फेंका, इतना मीटर उनका जो भाला है गया था दूरी पर, ऊंचाई की दूरी पर गया था। तो ये इसी के वजह से उन्हें क्या मिला है, ओलंपिक का गोल्ड मेडल भारत को उनके वजह से मिला है। हिज फुल नेम, उनका जो पूरा नाम है, सूबेदार नीरज चोपड़ा। उनका पूरा नाम क्या है, सूबेदार नीरज चोपड़ा। उनका नाम सूबेदार क्यों है, अगर आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि इनका नाम सूबेदार क्यों है। ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था, ये भी पैसिव में है ना, बॉर्न इसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो वॉज बॉर्न आप खुद से तो वो जन्म नहीं लिए, उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया है, इसलिए ये प्रभाव को इन्होंने झेला है, इसलिए ये भी पैसिव में है। ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था ऑन 24 दिसंबर। तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में इन पानीपत हरियाणा फ्रॉम चंद्रगांव हरियाणा में जो है वहीं पर उनका जन्म हुआ था। हिज फादर, उनके जो पिता है मिस्टर सतीश कुमार। उनके पिता का नाम क्या है, सतीश कुमार। ही इज अ फार्मर, वो क्या है, किसान है। एंड और हिज मदर, उनकी माँ इज मिसेस सरोज देवी। उनकी माँ का नाम क्या है, मिसेस सरोज देवी। ठीक है। इन 2016 में ही ज्वाइंड, इन्होंने शामिल हुए एज इंडियन आर्मी के रूप में विथ द पोस्ट ऑफ सूबेदार। मतलब
सूबेदार के पोस्ट के साथ वो इंडियन आर्मी में क्या हुए, शामिल हुए, इसलिए उनका नाम क्या है, सूबेदार नीरज चोपड़ा। हिज हाइट, उनकी जो हाइट है 5'11 फीट है, 5'11 बहुत अच्छी हाइट है। और उनका जो वेट है यानी कि वजन है, हाइट मतलब लंबाई और वजन, वॉज है था 86 kg। उस समय उनका वजन क्या था, 86 kg था। नीरज चोपड़ा डेवलप्ड, नीरज चोपड़ा विकसित की एन इंटरेस्ट इन, एक रुचि इन जैवलिन, जैवलिन में, भाला में, एट अ टेंडर एज, एक छोटी सी उम्र में, ठीक है, एक टेंडर एज में। आफ्टर कीपिंग नजर रखने, एन आई नजर रखने, ऑन के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, कीपिंग एन आई ऑन नजर रखने पर, जय चौधरी है कोई पर्सनालिटी, हु जो, वाज यूज्ड उपयोग किया करते थे, एट पानीपत स्टेडियम में, वो हो सकता है जैवलिन खेलते होंगे, जैवलिन चलाते होंगे, है ना। तो उन्हीं के ऊपर वो नज़र रख करके उनके अंदर ये रुचि विकसित हुई जैवलिन को सीखने की, ठीक है। अब नीरज चोपड़ा ने रिसीव किया है कोचिंग, अनुशिक्षण, अंडर मतलब अंदर में या नीचे, द जर्मन लेजेंड उवे होन बोल करके, ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि जर्मन के हैं, ठीक है। उन्हीं ने ही, उवे होन ने ही नीरज चोपड़ा को जैवलिन में ट्रेंड किया है, ठीक है। कैसे फेंकना है, कोई भी कला, अगर कोई किसी को अगर बहुत अच्छा शिक्षक मिल जाए तो वो बहुत जल्दी उस फील्ड में आगे बढ़ जाता है। अब अवार्ड के बारे में उनका देखेंगे, मेडल्स के बारे में देखेंगे, नीरज चोपड़ा के अवार्ड और मेडल, ठीक है। नीरज चोपड़ा का जो करियर है इज अडॉर्न मीन्स सुसज्जित है, ठीक है, विथ, किसके साथ सुसज्जित है, ये भी देखिए, ये क्या है, पैसिव में। अब देखिए अवार्ड्स जो है उनको खुद मतलब कि दिया गया है ना, तो ये क्या है, इसलिए ये पैसिव में है। तो नीरज चोपड़ा करियर, उनका जो करियर है इज अडॉर्न सुसज्जित है, विथ के साथ, सेवरल मतलब कई, प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित अवार्ड्स के एंड मेडल से उनका करियर जो है क्या है, सुसज्जित है। वन ऑफ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, महत्वपूर्ण उपलब्धियों में जो एक उपलब्धि है, वन ऑफ जब भी आ गया तो उसमें जो भी नाउन होगा उसमें एस लगाना अनिवार्य है, ठीक है। वन ऑफ द टेबल्स बोलना है, वन ऑफ द कार्स बोलना है, इस तरह करके बोलना है, ठीक है। कारों में एक कार, तो यहाँ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में जो एक उपलब्धि है, केम आया था, इन 2019 में, व्हेन ही रिसीव्ड जब उन्होंने प्राप्त किया था, द अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था, अर्जुन अवार्ड। अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट, अनदर मतलब अन्य, रिमार्केबल उल्लेखनीय अचीवमेंट उपलब्धि है फॉर नीरज चोपड़ा का, वॉज हिज गोल्ड मेडल, उनका जो गोल्ड मेडल है एट द एशियन गेम जब हुआ था उस समय का जो गोल्ड मेडल उन्हें मिला है, जो कि हेल्ड आयोजित किया गया इन जकार्ता इंडोनेशिया में गोल्ड मेडल उन्हें प्राप्त हुआ था। किस गेम के किस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एशियन गेम में, वहां पर भी उन्होंने जेवलिन फेंका, ठीक है, और वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। नीरज जी ने जो जीता है इंडियन फर्स्ट ट्रैक, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडल 2021 में ओलंपिक इन टोक्यो में उन्होंने प्राप्त हुआ है। और ही हैज ऑल्सो वॉन गोल्ड, फिर गोल्ड मेडल प्राप्त किया वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023, अभी हाल फिलहाल अगस्त में हुआ था, जो कि यूरोप में हुआ था, हंगरी नामक जगह है, वहाँ पे उसके राजधानी में हुआ था। वहीं पर उन्होंने के साथ 88.17 मीटर थ्रो, इतना ऊंचाई से उन्होंने फेंका कि वो 88.17 मीटर थ्रो फेंका था, और उन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल फिर से जीता भारत के लिए। नीरज जी द सेकेंड इंडियन एथलीट, नीरज जी जो हैं दूसरे भारतीय एथलीट हैं आफ्टर अभिनव बिंद्रा जी
के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, अभिनव बिंद्रा जी जो कि शूटर है, ठीक है, वो शूट करते हैं, उन्होंने भी भारत के लिए बहुत मतलब गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर के आए हैं। और ये दूसरे हैं, नीरज चोपड़ा जी दूसरे हैं जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं जैवलिन के लिए, और वो शूट करने के लिए लेकर के आए हैं, टू विन गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट, इंडिविजुअल ग्रुप इवेंट में नहीं, अकेला में, मतलब खुद अकेले, मतलब देश को गर्वान्वित इन लोगों ने किया है। नीरज चोपड़ा का उल्लेखनीय जो जर्नी है, यात्रा है, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर इन हरियाणा से, टू बिकमिंग, बनने तक। टू के बाद अगर लग रहा है आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिरंड का काम कर रहा है। जिरंड मतलब क्या होता है? नाउन या तो प्रोनाउन, नाउन होता है। जिरंड मतलब सिर्फ नाउन होता है, ठीक है। और टू के बाद मतलब टू मतलब प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि टू बिकमिंग, बनने तक, अ नेशनल एंड इंटरनेशनल सेंसेशन मतलब होता है सनसनी। मतलब कि नीरज चोपड़ा का जो यात्रा उल्लेखनीय है, मतलब एक छोटे से गांव हरियाणा से बनने तक, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बनने तक उनका यात्रा क्या है, पूरी तरह से इज ट्रूली इंस्पायरिंग, ट्रूली मतलब सच में क्या है, प्रेरणादायक है। हिज डेडिकेशन, उनका जो समर्पण है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, एंड रिमार्केबल टैलेंट, मतलब उल्लेखनीय प्रतिभा जो है, हैव अर्न, अर्जित किया, ठीक है, ये सभी चीज ने क्या किया, हैव अर्नड अटेंशन, ध्यान खींचा, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम एथलीट्स, दूसरे एथलीट्स का, एंड पीपल, लोग, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड मतलब आसपास, दुनिया के आसपास के लोगों का, और एथलीट्स जो दूसरे एथलीट्स है उनका ध्यान खींचा, उनके समर्पण के वजह से, उनकी कड़ी मेहनत के वजह से, और उनके उल्लेखनीय प्रतिभा के जो उन्होंने अर्जित किया है, उन लोगों, सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और सम्मान भी प्राप्त किया है दूसरे एथलीट से। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में से शेयर करें, अगर शेयर करें, और इसे लाइक, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।